सोने नबी दे गुजारा सहाबा, सोने नबी दे गुजारा सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा। तुसी मेरे नाल रल के कहने वाह वाह सहाबा पे बोले हो, जिंदा दिल कर दे मैं जन्नत च नबी दे गुलामां दा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फअहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी फ़हमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म दी हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते अक़दस व आला व बाला वास्ते जो कुल कायनात दा दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा गौसे आज़म दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर अनगिनत लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम आकाए दो जहां सरवरे कायनात मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा जितना भी शुक्र अदा करिए थोड़े। जिस परवरदिगारे आलम ने सानू सारे अनु बर वक़्त अपने पाक बरकतां वाली रहमतां वाली घर दे अंदर जमा फरमाए। अल्लाह को दुआ है अल्लाह रमज़ानुल मुबारक दा पहला जुमा बर वक़्त साडा इत्थे आना अपनी बारगाह अंदर कबूल करके अल्लाह साडी जिंदगी दे पिछले सगीरा कबीरा सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा दे और रब्बुल आलमीन साडा इत्थे बहना सुनना सुनाना खालिसतन अपनी रज़ा वास्ते कबूल करके अल्लाह दुनिया आखिरत दियां सारियां भलाइयां नसीब फरमा। जिन्हां साथियां अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक वास्ते मेहनत की अल्लाह करीम उन्हां दे बच्चियां नूं भी दीन दा खादम और नौकर बना इस मस्जिद नूं क़यामत दीयां दीवारां तक आबाद फरमा। जेड़े लोग तेरे घर नूं आबाद करन अल्लाह उन्हां दे घरां ते रहमत दा नुज़ूल फरमा। यकीनन बड़े खुशबख्त और खुश नसीब कि जिन्हां नूं रब्बे कायनात ने एक मरतबा फिर अपनी जिंदगी दे अंदर रमज़ानुल मुबारक दा पाक महीना वेखण दी और उस महीने अंदर नेकियां करन दी तौफीक नसीब फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने जदों जमीन और आसमान पैदा फरमाए अल्लाह ने दिनां नूं पैदा फरमाया रातां नूं पैदा फरमाया महीनियां नूं पैदा फरमाया। रब्बुल आलमीन ने उन्हां महीनियां दे विचों 4 महीने हुरमत वाले बनाए और उन्हां 12 महीनियां दे अंदरों अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक नूं सारे महीनियां नालों आला और शान वाला मुकाम वाला बनाया क्योंकि इस महीने दियां रातां सारे साल दियां रातां नालों अफजल ने। दिन जुलहज्जा दे पहले 10 दिन उन्हां 10 दिनां दी फजीलत दा मुकाबला साल दे कोई दिन नहीं कर सकते। लेकिन रमज़ानुल मुबारक दियां पाक रातां सारे साल दियां रातां इन्हां रातां दी फजीलत नूं पा सकदियां। इस तरह रमज़ानुल मुबारक दियां आखिरी 5 ताक रातां रमज़ान दियां सारियां रातां भी उन्हां 5 ताक रातां दा मुकाबला नहीं कर सकदी और इसी तरह उन्हां 5 ताक रातां दे विचों एक लैलतुल कदर दी रात 21वीं होए 23वीं होए 25वीं होए या 27वीं होए या 29वीं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैनू दसिया गया लेकिन बाद अंदर किसी हिकमत के तहत अल्लाह ने मैनू बुला छड़िया। उन्हां कई हिकमतां दे विचों एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदियां नाल बार बार मुलाकात करना चाहते हैं। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लैलतुल कदर वाली रात दी निशानदही अल्लाह ने बुला छड़ी। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं या 29वीं अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे बार बार जागन, लंबे लंबे कयाम करन, रकू करन, सजदे करन, मेरे सामने अथरू बहान, जहन्नम दी वो अग जेड़ी 7 समुद्रां दे पानी नाल भी नहीं बुझाई जा सकती। अल्लाह फरमाते ने अपने बंदे दे एक अथरू नाल उनके वास्ते ठंडी कर दियांगा। अगर रोया नहीं जाता रोण वाला मुंह बना ले, रोण वाला चेहरा कर ले। अल्लाह फरमाते ने मैं तरस खा के जिंदगी के पिछले गुनाहों नूं माफ फरमा देंगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये पाक महीने जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह फरमाते ने तुहानू की पता लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने दी कबूलियत वाली इबादत का सवाब। 84 साल 4 महीने कबूलियत वाली इबादत का सवाब। यानी इस रात तुसी खर्च अल्लाह दी राह अंदर एक बारी करना है, लेकिन अल्लाह ने 1000 महीने खर्च करने का सवाब अता करना है। नफल 2 पढ़ने ने, लेकिन अल्लाह ने 84 साल 4 महीनों के कयाम का सवाब अता करना है। कुरान पाक की तिलावत 1 सिपारा करनी है, 2 करनी, लेकिन अल्लाह ने उस तलावत का अजर 1000 महीने की तलावत के बराबर अता करना है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस लैलतुल कदर नू तलाश कर लिया, तलाश करन तो मुराद उस रात नू पिकनिक नहीं मनाई, मस्जिदां दे अंदर पार्टियां का माहौल नहीं किया, बल्कि खालिसतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खामोशी दे नाल खुद भी इबादत करदा रहा और लोगों को इबादत का मौका देंदा रहा। ऐसा बंदा लैलतुल कदर मुकम्मल कर दे, अल्लाह जिंदगी के पिछले कबीरा सगीरा सारे गुनाह मुआफ फरमा देंगे। जिस तरह मन साम रमज़ाना मन काम रमज़ाना गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इसी तरह लैलतुल कदर की इबादत अल्लाह के नबी फरमाते ने थोड़ी होवे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब के तरीके के मुताबिक होवे, अल्लाह जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। रमज़ानुल मुबारक नेकी एक करनी है, अल्लाह ने अजर 700 गुना अता करना है। कुरान करीम का हरफ एक पढ़ना है, अल्लाह ने इस हरफ के बदले 7000 नेकियां अता करनी है। रमज़ानुल मुबारक अंदर खर्च 1 रुपया करना है, लेकिन अल्लाह ने 700 खर्च करने का सवाब अता करना है। इस महीने के अंदर नफल सुनता का सवाब है, सुनता फराइज के सवाब नूं पहुंच जांदियां ने
और फराइज अल्लाह 27 तो लैके 70 गुना तक इन्हां दा अजर वधा देंदा। और अल्लाह अगर हरमे पाक अंदर फर्ज अदा करन दी तौफीक देवे ते आम दिनां विच एक दे बदले लख दा सवाब है। ते रमजानुल मुबारक साडे मोबाइल साडे कैलकुलेटर टूट जाणगे पर असीं नेकियां दा हिसाब नहीं कर सकते। बस अल्लाह ने मुकदी गल मुका छड़ी है कि रोजा मेरे वास्ते और मैं रोजेदार वास्ते। फरिश्ते हर अजर लिख देने, नमाज दा, हज दा, सदका, खिरात, जिहाद, उमरा, कोई भी नेकी फरिश्ते लिख लेंदे ने। लेकिन रोजा जदों रोजे दा अजर लिखण दी बारी आंदी है ते फरिश्ते कलम सुट देंदे ने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने लिखण दी इजाजत नहीं दी। और फरिश्तियां दे अंदर इतनी ताकत नहीं कि रोजे दा अजर लिख सकन। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फरिश्तियां दे अंदर अल्लाह ने मुकाम रखे ने। जेड़े फरिश्ते अजर लिखण वाले ने आला तरीन फरिश्ते ने, लेकिन रोजे दा अजर ओ आला तरीन फरिश्तियां नूं भी नहीं पता। कयामत वाले दिन ये जहन्नम तो ढाल बन जाएगा। और ये रोजा उन्हां नेकियां दे अंदर है वल बाकियातुस सालिहात जिहड़ियां खत्म नहीं कीतियां जाणगियां। बंदा जालिम होवे, जुल्म कीता होवे, नमाज़ां वंड दित्तियां जाणगियां, क़याम वंड दिता जाएगा, सदका खिरात वंड दिता जाएगा, बंदे दा हज उमरा वंड दिता जाएगा, जिहाद वंड दिता जाएगा। नेकियां खत्म हो गईयां लेकिन मजलूम अजे बाकी ने। अल्लाह रोजा बाकी है। अल्लाह फरमाएगा ना, ये रोजा मेरे वास्ते, मैं रोजेदार वास्ते। इन रोजे वाली नेकी नूं नहीं छेड़ना। यानी जालम बंदे दी हर नेकी वंडी जा सकती है पर अल्लाह रोजा नहीं वंडन देगा। और आमीना दे लाल फरमांदे ने क़यामत वाले दिन ये रोजा सिफारिश करेगा और रोजेदार नूं झगड़ के अल्लाह दी जन्नत लैके अता देगा। आइए इस महीने की कदर कीजिए और इस महीने नूं उंज गुजारिए जिवें अल्लाह दे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाब गुजार दे। रमजानुल मुबारक दी फजीलत मैं बयान करता जावां। जुमे दा टाइम मुक जाए, अफ्तार दा टाइम शुरू हो जाए, पर रमजान दी फजीलत अंदर कुरान और हदीस दियां प्यारियां प्यारियां गल्लां नहीं खत्म हो सकदियां। मैं इंशाअल्लाह इस थोड़े जे वक्त अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलशन दे फुल्लां दे अंदरों उस फुल दा जिक्र करना है कि जिन्हों मुरादे मुस्तफा कहा जाता है। 1,44,000 सहाबा मुरीदे मुस्तफा ने, पर उमर मुरादे मुस्तफा है। जिन्हों आमिना दे लाल ने अल्लाह को रो रो के मंगया और अल्लाह नू अपनी दुआ दे अंदर आख्या, अल्लाह सोनिया उमर दे, ताकि तेरे उमर दे जरिए इस्लाम नू इज्जत मिले। कैसी इज्जत? छुप के नमाज़ां पढ़ने अल्लाह सरेआम तेरी इबादत करी। अल्लाह दोवां दे विचों जेड़ा तेनू महबूब है, चंगा लगदा है, अबू जहल या उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह अपने दीन नू अता फरमा। याद रखना है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आन तो पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे नाल कदी दुश्मनी वाला मामला नहीं। एक रवायत पेश की जाती आप दे इस्लाम ले आन दा वाकया ज़ईफ है,
हजरत उमर ने कदी भी नबी पाक दे कतल दा मंसूबा नहीं बनाया। आप दी भैन कुरान पढ़ रही और अपनी भैन नू मारिया, फिर कुरान सुनिया, ये सारा बनावटी वाक्य है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आने तो पहले भी कदी बुत परस्ती नहीं की, कदी ज़िना दे करीब नहीं गए, कदी शराब नहीं पीती। और हजरत उमर अल्लाह दे नबी जदों बैतुल्लाह विच कुरान पढ़ दे ते छुप छुप के आपदा कुरान सुनिया कर। एक रवायत दे अंदर आंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा छुप छुप के उमर कुरान सुनदे ने ते गैब दे अंदरों आवाज आई, उमर किन्नी क देर आमीना दे लाल कोलों दूर रहेगा, आप दी शरीयत तो दूर रहेगा। गैब के अंदरों हजरत उमर फरमाते ने आवाज आई और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ शख्सियत ने कि जिन्हां दा बकायदा अल्लाह ने जिक्र तुरात विच कीता है और इंजील विच कीता है। कुरान ते भरिया पे असहाबे पैगंबर दी इज़्ज़त नाल, लेकिन नबी मूसा ते नाज़ल होने वाली तुरात और नबी ईसा ते नाज़ल होने वाली इंजील अल्लाह ने सैयदना उमर दा जिक्र तुरात और इंजील विच भी कीता है। मैं इंशाअल्लाह आप दे बचपन दा एक वाकया, फिर आप दी सीरत ते कुरान और हदीस दी रोशनी च इंशाअल्लाह चंद मोती आप दियां झोलियां च पाने दी कोशिश करनी। दुआ फरमाओ अल्लाह सहाबी दी सीरत आप दी सूरत सानू सुन सुना के अमल करन दी तौफीक नसीब फरमा। किसी भी सहाबी दा जिक्र होवे, जिक्र करन दा मकसद ये वे कि असी सहाबा दी सीरत नू वेखिए और उस ते अमल करिए। क्यों? क्योंकि जिथे नबी पाक साडे वास्ते नमूना ने, इथे आमीना दे लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु, थोड़ी ना आवाज इहदी खोल के बरीक कर दे, इको बिल्कुल पाँव बंद कर। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, आमीना दिलाल नाल प्यार करने वालों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नाल अकीदत करने वालों, अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां बीवियां नू मावा मनने वालों, असहाबे पैगंबर मेरे नबी करीम दी अहले बैत नाल मुहब्बत करने वालों, मुसलमानों रब्बे कायनात दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबी पाक दे सहाबा अल्लाह फरमांदे ने काफरां ते सख्त सहाबा रुहमाउ बैनहुम आपस अंदर मुहब्बत करने वाले सहाबा तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। बहुते रकू करने वाले सहाबा, सजदे करने वाले सहाबा, अल्लाह दा फजल तलाश करने वाले सहाबा, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन नसरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी दे सहाबा जिन्हां दा जिक्र मैं तुरात अंदर कीता है, इंजील अंदर कीता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं अपने अब्बा जान दे नाल ऊंट चरांदा चरांदा, बकरियां चरांदा चरांदा फलस्तीन के इलाके की तरफ चला गया। सैयदना उमर फरमांदे ने गर्मी की शिद्दत अरब दे अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा यार कहंदे पथरीली जमीन बैतुल मुकद्दस के गिरदा गिरद गर्मी
गर्मी की शिद्दत असी बकरियां चरानियां ऊंट चराने ते जो गर्मी की शिद्दत वध जानी हजरत उमर फरमाते ने बैतुल मुकद्दस के साए दे नीचे आके आराम करना। आप फरमाते ने एक दिन मैं आराम पे करना गर्मियां का मौसम है दोपहर का टाइम है अल्लाह अकबर अल्लाह बैतुल मुकद्दस दे हमसाए तो एक गाँव है उस गाँव का एक रहने वाला बशिंदा आया हजरत उमर फरमाते ने मैं सुता पिया वा मेरी पिंडली तो कपड़ा उठा के मेरी पिंडली नूं वेंदे मेरी पेशानी नूं वेंदे मेरे हत्थां दियां हथेलियां वेंदे मेरे पैरां दियां तलियां वेंदे हजरत उमर फरमाते ने मेरी अख खुल गई है मेरी अख खुल गई है मैं इस जवान नूं मुखातब करके गई ना जवाना की पिया वेन मेरी पेशानी तो की पिया लभने मेरे हत्थां दियां हथेलियां दा की पिया लभने मेरे पैरां दियां तलियां दे अंदरों की पिया तलाश करने ते सैयदना उमर फरमाते ने ये जवान मैनू पुछ दे तेरा नाम उमर है उमर इब्ने खत्ताब है अल्लाह अकबर अल्लाह अरब की सरजमीन तो आए हजरत उमर फरमाते ने मैं क्या हाँ मेरा नाम उमर है मेरे बाप का नाम खत्ताब है अल्लाह अकबर अल्लाह ये जवान अल्लाह अपने अपने बक्से दे अंदरों अपने थैले दे अंदरों कागज कलम निकाल लेंगे ते हजरत उमर नूं कहंदे ए उमर अल्लाह अकबर अल्लाह मैनू इत्थे लिख के दे दिओ की लिख के दे दियां जदों अल्लाह तुहानू फलस्तीन दा हुक्मरान बनाएगा बैतुल मुकद्दस ते हुकूमत अदा करेगा ए उमर इब्ने खत्ताब ए नाल दियां ज़मीनां मेरे गाँव दे नाल लगदियां ने ए उमर इन्हां ज़मीनां नूं मेरे नामे कर दिओगे मेरे नामे ला दिओगे हजरत उमर फरमांदे ने लोगो इस जवान दियां गल्लां सुन सुन के मैं मुस्कुरा रहा वां हस रहा वां कह के मार रहा वां ये जवान किहो जिहियां गल्लां करदा पे मैं अरब दे अंदरों उठ चरांदा चरांदा बैतुल मुकद्दस आ गया वां किथे उठ चराण वाला बकरियां चराण वाला ते किथे बैतुल मुकद्दस ते हुक्मरानी करने वाला पर मुसलमानों ओ वक़्त भी करीब आ गया हजरत अबू बकर दुनिया तो चले गए ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बन गए ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम नूं लेके फलस्तीन दे इलाके दा सफर शुरू किया चलते जा रहे ने एक गुलाम ने एक सवारी है हजरत उमर इब्ने खत्ताब कदी आप सवारी ते बहिंदे ने कदी गुलाम नूं बिठा देंदे ने कदी आप सवारी ते बहिंदे ने कदी गुलाम नूं बिठा देंदे ने फलस्तीन शहर करीब आ गया गुलाम दे बैठन दी वारी आ गई है गुलाम कहंदा अमीरुल मोमिनीन जी तुसी बैठ जाओ ईसाई लोग की कहणगे गल्लां करनगे अल्लाह मालिक जमीन ते पिया टुरदा है बादशाह जमीन ते पिया टुरदा है आका खली जमीन ते टुरदा पिया है गुलाम सवारी ते बैठा है हजरत उमर फरमांदे ने ओए गुलामा तेनू लोकां दीयां गल्लां दा डर मैं क़यामत वाले दिन तो डर रहा वां रब्बे कायनात ने मेरे कोलों सवाल कर लिया ए उमर मैं तेनू 22 लाख मुरब्बा मील दियां हुकूमतां अता कीतियां तू एक गुलाम दा हक क्यों मारिया पैदल चलन दी वारी तेरी सी ए उमर तू सवारी ते क्यों बैठा अल्लाह दी करनी है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल चल रहे ने ते चलदियां चलदियां आप दा एक जूता मुबारक भी टुट गया मुसलमानों एक हाथ दे अंदर सवारी दी लगाम है ते दूजे हाथ अंदर 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है ते हाथ विच जुत्ती फड़ी हुई है उमर इब्ने खत्ताब जिंदे बारे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ओ पिया जांदा जी जदों दुनिया तो टुर जाएगा फितनियां दा ऐसा दरवाजा खुलेगा फिर क़यामत तक बंद हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाया उमर अल्लाह ने तेरी जुबान ते हक जारी कर दिता है तेनू फारूक बनाया हक ते बातल विच फर्क करने वाला उमर जदों तू कलमा पढ़िया आसमान दे हर फरिश्ते ने खुशी की और जमीन दा शैतान अपनी नक दे परने जमीन ते गिर पिया और गम पिया कर दे
अम्मा जी हफ्सा फरमांदियां ने मैं नबी पाक को सुनिया उमर इब्ने खत्ताब तू कलमा पढ़िया तेरे कलमा पढ़न तो बाद जदों भी शैतान तेनू मिलिया नक भरने जमीन ते डिग पिया और शैतान अपना रास्ता तब्दील कर गया। वजह उमर इब्ने खत्ताब का ईमान है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने सहाबा मैं ख्वाब देखी और ख्वाब दे अंदर मैनू दुध पेश किया गया। मैं दुध पीता इतना रज के पीता कि उस दुध की तरी अपने हत्थां दे नाखुनां दे विच महसूस की। सहाबा जदों मैं रज के दुध पी लिया फिर वो दुध का प्याला मैं उमर इब्ने खत्ताब नूं अता किया। फिर उमर ने रज के पीता। अल्लाह दे नबी इस ख्वाब की तबीर क्या है? फरमाया इस ख्वाब की तबीर इल्म है। इल्म अल्लाह ने मेरे तो बाद मेरी उम्मत दे विच उमर इब्ने खत्ताब नूं बहुत बड़ा आलम पैदा फरमाया। लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर। उमर मेरे तो बाद ला नबी अबादी नबी कोई नहीं आना। याद रख अगर अल्लाह किसी नूं नबूवत देंदा खत्ताब दे बेटे उमर नूं नबूवत देंदा और उमर नूं पैगंबर बनांदा। ए उमर इब्ने खत्ताब तू कलमा पढ़िया अल्लाह ने हक ते बातिल विच फर्क कर दिता। उमर सहाबा कहंदे ने हजरत उमर दे कलमा पढ़न तो पहले असी लुक लुक के इबादत करने आ, छुप छुप के अजाना देने आ, छुप छुप के कयाम करने आ, सजदे करने आ, कोई मुशरक सानू वेख ना लवे। उमर दे कलमा पढ़न दी देर नबी अलैहि सलाम को आए और आके फरमाया महबूब जी तुसी सच्चे नहीं? फरमाया मैं सच्चा वां। अल्लाह दे नबी तुहाडे ते नाज़िल होने वाली किताब सच्ची नहीं? फरमाया किताब भी सच्ची है। अल्लाह दे नबी जिस रब दी तरफों किताब नाज़िल होंदी है क्या वो रब सच्चा नहीं? फरमाया वो रब भी सच है। फरमाया फिर उमर ने कलमा पढ़े आज तो बाद उस रब दी इबादत छुप के दार अरकम हजरत उमर ने तलवार निकाली। दो सफा बढ़ गई। एक दे अगे अगे सैयद शुहदा हजरत हमजा चल रहे हैं और एक सफ दे अगे हजरत उमर इब्ने खत्ताब चल रहे हैं और ये दोवें सफा चल दियां हरम दे शेन अंदर पहुंचना। मुसलमान कहंदे ने ये पहली नमाज है जिहड़ी असी उमर दी क़यादत विच बा जमात हरम पाक दे शेन विच अदा कीती और ये उमर है कि जिन्हें कलमा पढ़िया और तलवार दे जोर ते हिजरत की। सारे सहाबा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक समेत सारियां रात के वक्त हिजरत की थी। कई हबशा गए चले कई सीधा मदीने पर उमर इब्ने खत्ताब जदों हिजरत की ते तलवार नियाम दे विचों कट के जेड़े इस्लाम दे बहुते बड़े दुश्मन ने उन्हां दे दरवाजे ते दस्तक दे के है कोई अपनी बीवी नूं बेवा कराने वाला बच्चे यतीम करवाण वाला। उमर इब्ने खत्ताब मक्का छड़ के अपने नबी दे पीछे मदीने जा रहे हैं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फरमाते ने जदों इस ईसाई जवान ने गल्लां कीतियां ए उमर मैनू लिख के दे अल्लाह तेनू बैतुल मुकद्दस दी हुक्मरानी देवेगा ते मैनू ए नाल दा पिंड मेरा है इस पिंड दी जमीन मेरे नामे ला देगा। हजरत उमर फरमाते ने मैं मुस्कुरा पिया किथे ऊंट चराण वाला बकरियां चराण वाला मेरा बाप मैनू मारिया करदा ए उमर तू उठ सही तरीके नाल नहीं चरांदा रेवड़ सही तरीके नाल नहीं चरांदा ते ए मैनू बैतुल मुकद्दस दा हुक्मरान ते बादशाह कह रहे। हजरत उमर फरमाते ने मैं जान छुड़ाण वास्ते ओनू कागज कलम पकड़ के लिख दिता कि ठीक है जदों मैं इन्हां ज़मीनां दा हुक्मरान बन जावांगा आ जाई ए नाल दा पिंड तेरे नामे ला देंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों फलस्तीन आजाद होया हजरत उमर दी शख्सियत वेख के बगैर जंग तो बगैर तलवार नियाम चो निकालन तो अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां हजरत उमर दे कदमां विच सुटवा दित्तियां। हजरत उमर जदों बैतुल मुकद्दस दे अंदर आए
ये जवान ते बुढ़ा हो चुके है, इस जवान दा पुत्र आया, ओही कागज लेके आके हजरत उमर नू कागज रुका विखाया। हजरत उमर रो पे और रो के वो कागज दोबारा लपेट दिता और फरमाया जा अपने अब्बू नू जाके कहीं मैं इन्ना जमीना दा मालक नहीं, मैं इन्ना जमीना दा खादम ते नौकर हां। चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असहाबे पैगंबर कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन खैर होवे, ये जवान कौन है? पहली दफा देखे और एक कागज के ऊपर की लिखे है, रुका किंदा लेके आए? हजरत उमर ने सारा वाकया सुनाया। फरमाया मैं बचपन अपने बाप दे नाल रेवड़ चरांदा चरांदा जदों फलस्तीन दी जमीन ते आया, असी गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो या रात नू बैतुल मुकद्दस विच आराम करना। एक दिन सुते पिया, इंदा बाप जेड़ा इस वक्त बिस्तरे मरग ते बुजुर्ग हो चुके हैं, उस वक्त जवान सी, मेरे को आया और आके मैनू कहंदे तेरा नाम उमर है? फरमाया हाँ मेरा नाम उमर है। मैनू कहंदे मैं ईसाइयां दा आलम हां, मैं अपनी तुरात और इंजील विच तेरा जिक्र पढ़िया है। उमर इब्ने खत्ताब आएगा, अरब दा रहन वाला, उठ जरान वाला, अल्लाह नू फलस्तीन दी बादशाहत देगा और ये वाहद हुक्मरान होएगा जेड़ा बैतुल मुकद्दस आजाद करवाएगा, बगैर लड़ाई तो करवाएगा। उमर इब्ने खत्ताब एक गुलाम एक सवारी, नबी दा सहाबी है और उन्हां सहाबा दे विचों कि जिन्हां नू नबी अलैहि सलाम ने नाम लेके जन्नत दी बशारत दी। जदों हजरत उमर दे फटे हुए कपड़े वेखे, पहमद लगे वेखे, जगह जगह ते टांके लगे वेखे, टुटी जुत्ती वेखी ते जल्दी दे नाल हजरत उमर नू एक रेशमी जुब्बा दिता। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ए जुब्बा पहन लो। ईसाई की कहणगे ए 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, मुसलमाना दा बादशाह ते फटे कपड़े। हजरत उमर ने जल्दी जल्दी एक बारी पहन लिया, फौरन उतार के जमीन ते मारिया और अपनी छड़ी नू सीधा कीता। फरमाया अगर तू पैगंबर दा सहाबी ना हुंदा ते कोड़े मार मार के आज मैं तेरी कमर सीधी कर देनी सी। अल्लाह ने इज्जत दुनिया विच नहीं रखी, अल्लाह ने इज्जत रखी है अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत विच रखी है। तू उमर नू ए जुब्बा पहना के दुनियादारां च शामिल करना चाहने? फरमाया फटे पुराने कपड़े लेके जावांगा। फिर वो फटे पुराने कपड़े जदों वड्डे वड्डे ईसाई पादरियां ने वेखे ने ते हजरत उमर दे पैरां च डिग पे ने और एक कहन ते मजबूर हो गए, ए उमर इब्ने खत्ताब असी तेरा जिक्र अपनियां किताबां विच पढ़े और अपनियां वो किताबां जिहड़ियां अल्लाह ने आसमानां तो नाज़िल कीतियां ने। उमर असी बगैर लड़ाई तो, बगैर झगड़े तो, बगैर शर्तां तो तेनू बैतुल मुकद्दस दी हुक्मरानी देने आ। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमिना दे लाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह दे आसमाना ते दो वजीर ने, एक सख्ती नाल हुक्म देंदा है, एक नरमी नाल हुक्म देंदा है। एक दा नाम जिबरील है, दूसरे दा नाम मिकाईल है। फरमाया मैं अल्लाह दे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन ते दो नबी बनाए ने, एक सख्ती नाल हुक्म देंदा है, एक नरमी नाल हुक्म देंदा है। एक दा नाम इब्राहिम है और दूसरे दा नूह अलैहिस्सलाम है। फरमाया मैं पैगंबर दे दो यार ने, दो वजीर ने, एक सख्ती नाल हुक्म देंदा है, एक नरमी नाल हुक्म देंदा है। सख्ती नाल हुक्म देन वाला उमर है, नरमी नाल हुक्म देन वाला अबू बकर है। फरमाया जिवें अल्लाह दे आसमानां ते दो वजीर ने, मैं पैगंबर दे जमीन ते दो वजीर ने, एक दा नाम अबू बकर है और दूसरे दा नाम उमर है। फरमाया लोगो अल्लाहु अकबर, अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने जमीन ते मेरे दो वजीर बनाए और जन्नत दे अंदर जिथे नौजवाना दे सरदार हसन ते हुसैन होंगे,
फरमाया जन्नत दे बुढ़ियां दे सरदार अबू बकर ते उमर होंगे। आमिना दे लाल दी एक हदीस अंदर आंदे उमर इब्ने खत्ताब वो पहला शख्स है जिंदी जुबान ते अल्लाह ने हक नू जारी फरमाया, जिंदे सीने ते अल्लाह ने हक नू जारी फरमाया, जिसनू अल्लाह ने हक ते बातल दे विच फर्क करने वाला फरूक पैदा फरमाया। और उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दी हदीस ते अमल कैसा है। आप मस्जिद नबवी दे अंदर ने बादशाह दा सफीर आया 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान तलाश कर रहे। किसी आखण वाले आख्या मस्जिद नबवी दी कच्ची जमीन, उस कच्ची जमीन ते तलाश कर। हजरत उमर अपने सिर दे थले इट रख के सुते ने, गहरी नींद। ये बादशाह दा सफीर कहंदा है, शहजादा कहंदा है, ए उमर इब्ने खत्ताब तेनू इतनी गर्मी दे अंदर, इतने पसीने दे अंदर और मट्टी ते इतनी सुकून दी नींद, सानू अपने महल्ला दे विच इतनी सुकून दी नींद नहीं आंदी, दुश्मन दा खौफ रहिंदा है ते तू मस्जिद नबवी दे कच्चे सेन च लम्मा पे गहरी नींद सुता है। फरमाया जदों अल्लाह दी जमीन ते इंसाफ करो फिर कच्ची जमीन ते भी नींद आ जाती, आराम आ जाता है, चैन आ जाते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबी आया, आके हजरत उमर नू मसला पूछया, अमीरुल मोमिनीन इस मसले दे बारे दसो। हजरत उमर ने कुरान और हदीस की रोशनी अपने इल्म दे मुताबिक मसला दसिया। याद रखना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे नबी पाक ने आख्या लौ काना बादी नबीयुल्लाह काना उमर, इन्हां दे दौर दे विच भी कादी चीफ जस्टिस हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर हजरत उमर कोलों कोई फैसला गलत सादर हो जाता, हजरत अली निशानदेही कर दे ते हजरत उमर अगों अड़ दे, उची बोलो अड़ दे। अज मौलवियां की तरह अड़ दे, मौलवी अड़ जाता है ना, मैं कह छड़िया लोहे ते लकीर हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक वर्गा बंदा नबी दे मिंबर ते खलो के कह रहे लोगो जब तक मैं कुरान ते हदीस दे मुताबिक अमल करा मेरी पैरवी करियो ते जदों कुरान और हदीस तो हटन की कोशिश करा इस सोटी दे नाल मैनू सीधा कर देना। अबू बकर सिद्दीक पूछते ने नबी दी उम्मत कोलों, ए नबी दी उम्मतियो अगर मैं कुरान और हदीस दे मुताबिक फैसला करा मेरा साथ दोगे ते जदों कुरान और हदीस तो हटांगा ते की करोगे। ओ पिछलियां सफा दे अंदरों एक चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग अपनी सोटी दे सहारे खड़ा होया और अपनी लाठी लहरा के कहंदा है ए अबू बकर जब तक अल्लाह ते उहदे रसूल दे तरीके ते चलेगा तेरे पीछे चलते रवांगे, इधर उधर होने की कोशिश करेगा अपने डंडे दे नाल तेनू सीधा कर दिया। ए अबू बकर सिद्दीक है, नबी दा यारे गार है, हमरादे नबुव्वत। इस तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी ने मसला पूछया ते मसला पूछ के ना मुस्कुरा पिया। जिवें अजकल साडे अंदर भी कई बंदे जान बुझ के मौलवी कोलों मसला पूछते हैं, ये गलत दसे ते असीं दे दिवाले होइए। हजरत उमर नू मसला पूछया, आपने मसला दसिया ते मुस्कुरा के कहंदा है अल्लाह दे नबी दी हदीस इस बारे कुछ होर कह रही है ते तुसी मसला सही नहीं दस रहे। हजरत उमर फरमांदे ने तेनू इस मसले दे बारे अल्लाह दे नबी दी हदीस याद है? फरमाया हाँ याद है। अंदर गए कोड़ा लेके आए, आके मारना शुरू किया। वो नौजवान रोंदा है, चीखा मारदा है, आंदा अमीरुल मोमिनीन एक मसला गलत दसिया जे उतो मैनू मारदे पे हो। हजरत उमर फरमांदे ने मारदा तेनू इस गल्लों पिया वा कि तेरे को नबी दी हदीस मौजूद है ते तू उमर दे दरवाजे ते लैन की आया, तेनू मसले दा इल्म है, तू उमर इब्ने खत्ताब दे दरवाजे ते की लेना है। इसी तरह हजरत उमर नबी करीम दी बात और आप दी जात दा एहतराम, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक दी बात और आप दी जात दा एहतराम।
मस्जिद नबवी दे अंदर सुते ने ते आने वाले सफीर मस्जिद नबवी च बैठे गल्लां पे करते ने। उमर इब्ने खत्ताब नालों नेक कोई नहीं वेखिया, उमर इब्ने खत्ताब नालों बहादुर कोई नहीं वेखिया, उमर इब्ने खत्ताब नालों दलेर कोई नहीं वेखिया, उमर इब्ने खत्ताब नालों बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं वेखिया। हजरत उमर उठे, कपड़ियां तो मट्टी साफ की थी और कोड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। फरमाया आन वाले परोने हो तुसी अबू बकर सिद्दीक नूं वेखिया? है जी नहीं, असी अबू बकर नूं नहीं वेखिया। हजरत उमर फरमाते ने अगर ऐशा दे बाबे अबू बकर सिद्दीक नूं वेखण तो बाद तुसी उमर बिन खत्ताब दी फजीलत विच ए जुमले बोल दे, मैं उमर तुहानू कोड़ियां नाल मारदा। क्यों? क्योंकि मैं अबू बकर सिद्दीक नालों नेक नहीं वेखिया, मैं अबू बकर सिद्दीक नालों बहादुर नहीं वेखिया, मैं अबू बकर सिद्दीक नालों दलेर नहीं वेखिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी दी जात दे मामले दे अंदर गैरत। एक बद्दू आया और आके अल्लाह दे नबी दा नाम लिया। अज असी ते एक दूजे नू अजियत पहुंचाने वास्ते मुसलमान दे सामने नबी पाक दा नाम लेंदे और बावाज़े बुलंद या मुहम्मद सल्लल्लाहु, अल्लाह दी कसम गुस्ताखी है। पूरा कुरान पढ़ो, पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने नबी दा नाम लेके नहीं बुलाया, फिर या मुहम्मद कहना। एक बद्दू पेंडू जिसनों दीन इस्लाम दा नहीं पता, हजरत रसूलुल्लाह दे सामने आया। सहाबा आपनू बुलांदे ने या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रहमतुल लिल आलमीन, यानी आप दे अलकाब तो आप दा नाम लेके अज तक किसी सहाबी ने आपनू नहीं बुलाया। हजरत उमर ने तलवार कड़ी और फरमाया अल्लाह दे पैगंबर मैनू हुक्म दियो मैं इस बद्दू दी गर्दन उतार दिया। क्यों? इहदी जुरत किवें पई है तुहाडा नाम लेके तुहानू बुलाया। इस बद्दू नू समझ आ गई कि अल्लाह दे पैगंबर नू अल्लाह दे पैगंबर दा नाम लेके कुछ बोलो या रसूल अल्लाह कह के बुलाना है, या नबी अल्लाह कह के बुलाना है, आप नू आप दी सिफतां नाल पुकारना है। उस बद्दू नू समझ आ गई है, पर सानू अजे तक समझ नहीं आ रही। किसी नू कहिए ना मेरे भाई या मुहम्मद लिखे ए बेअदबी है, गुस्ताखी है, सानू अगों कहा जाता है तुस ते है ही वापी हो, गुस्ताख हो, बेअदब हो। और अल्लाह दी कसम कई जगह ते तरला मारे है कि मेरे भाई अगर तुसी लिखना भी है तो तुसी या रसूल अल्लाह लिख लो, अपना चाह पूरा कर लो, पर या मुहम्मद ए लिखना या कहना अल्लाह दे पैगंबर दी गुस्ताखी और बेअदबी है। किसी दी जुरत नहीं कि टिकटकी लगा के पैगंबर दे नाल गुफ्तगू कर सके, टिकटकी लगा के आप दा खूबसूरत चेहरा देख सके। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया कर दे लोगो मैं किताबां खंगाल मारियां ने, साल हा साल मेहनत की थी कि मैनू किसी एक सहाबी दा नाम मिल जाए जेड़ा अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम नू टिकटकी लगा के वेखदा सी। नहीं मिलिया, नहीं मिलिया। क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर दा चेहरा एडा सोहना है कि कोई टिकटकी लगा के वेख सकदा, जेड़ा एक बारी वेख लैंदे दोबारा अखां चुकन दी जुरत करदा नहीं करदा। सवाए अबू बकर उमर ए नबी पाक दा चेहरा वेख लेंदे ने, पर सहाबा अपनी अखां नहीं रखदे ने। सैयदना उमर दी अल्लाह दे नबी दी जात दे हवाले नाल गैरत और रहमियत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया दा मौका बार बार कहंदे ने महबूबा की पे कर दे हो, की पे कर दे हो। अल्लाह दे नबी साडा ओ यार जंजीरां दे विच जकड़िया होया और जमीन ते रींगदा रींगदा तरले मार रहे हैं कि मैनू दोबारा मक्के ना जान दियो, मेरे ते बड़ा जुल्म करते ने। अल्लाह दे नबी
ए सुलह दा मुआदा कैंसल कर दियो, इन्हां दी ऐसी दी तैसी। पैगंबर फरमाते ने आना रसूलुल्लाह, उमर खामोश हो जा, तेनू नहीं पता मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हाँ, अल्लाह दा पैगंबर हाँ। और अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम लिखदे जा रहे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते मक्के दे मुशरिक कहंदे ने ए अल्लाह दे नबी, अगर तुहानू रसूल ही मान लिया तो फिर तुहानू टक्कण दा मकसद ही कोई नहीं बनता, तुसी मक्के आके उमरा कर सकते हो। ए लफ्ज़ रसूल कट दियो, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो, मेरे नबी ने हुक्म दिता, फरमाया अली ए लफ्ज़ रसूल कर दियो। हजरत अली ने कलम रख दिता, फरमाया अल्लाह दे नबी मेरे अंदर ते इन्नी जरूरत नहीं कि मैं तुहाडे ना दे नालों लफ्ज़ रसूल कटा। हजरत रसूलुल्लाह ने खुद कलम पकड़िया और रसूल कटन लगे कि हजरत उमर ने आके तरले मारे, महबूबा अल्लाह दा नाज इंज ना करो। फरमाया उमर ठहर जा, तेरी ईमानी गैरत अपनी जगह ते, पर अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। उमर में अल्लाह दी मर्जी तो बगैर कोई काम नहीं करता। फिर वो सुलह हुदैबिया जेड़ा ज़ाहरी तौर ते बड़ा नीविया होके मुआदा कीता गया, अल्लाह फरमाने ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूबा तेरा ए मुआदा तेनू एक बहुत बड़ी फतह दे नाल हम कनार करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह दे नबी दे की यार है जिंदा नाम है हातब बिन नबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हातब ए बदरी सहाबी ने दो मसले वाजे कर लेना कि बदरी सहाबा अल्लाह ने उन्हां दे अगले पिछले सारे गुनाह, उची बोलो सारे गुनाह, बदर वालियां वास्ते अल्लाह ने आसमाना तो खसूसी पैकेज नाज़िल फरमाया, बदरियो आज तो बाद कोई नेकी करो ते भावें गुनाह करो, अल्लाह ने तुहाडे नामे जन्नत ला छड़ी। हातब बिन नबी बलता सहाबी रसूल है, एक खत लिख बैठे ने मक्के वालियां नूं, और उस खत दे अंदर की है, मक्के वालियो असी तुहाडे ते हमला करन वाले हां, अपना आपा कर लेना। एक खत क्यों लिखिया? इस वास्ते कि हातब दे बीवी बच्चे मक्के दे अंदर ने और रिश्तेदार कोई नहीं। अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह ने वही दे जरिए पैगाम भेजिया। हजरत अली ओ खत लेके आए, हजरत रसूलुल्लाह खलोते ने, खत खुले, हातब अखा नीवियां करके खड़े ने। मेरे नबी फरमाते ने हातब ए की कीताई? ते हजरत उमर दी ईमानी गैरत, आपने तलवार कढ़ी, फरमाया सोनिया मैनू हुक्म दियो, इन्हें गद्दारी कीती है, माज़अल्लाह जसूसी कीती है, मैं गर्दन तान तो जुदा कर दिया। फरमाया उमर ये ठहर जा। फिर दूसरी मर्तबा हजरत उमर ने तलवार निकाली, फरमाया उमर अजय ठहर जा। तीसरी मर्तबा जदों हजरत उमर ने तलवार निकाली, आमिना दे लाल कहते मजबूर हो गए, और उमर तेनू नहीं पता हातब मेरा बदरी सहाबी है। उची बोलो हातब मेरा बदरी सहाबी है। हजरत उमर दी जिथे होर फजीलत है, होर शान है, होर मुकाम है, उन्हां विचों एक ये भी मुकाम है कि उमर अशरा मुबशरा दे विचों ने, और अशरा मुबशरा तो अलावा उमर नबी दा बदरी सहाबी है, और बदरियां दे विचों आला मुकाम रखन वाला उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आमिना दे लाल दा यार हज करके मक्का पाक तो मदीना आ रहे ते सवारी से बैठा दुआ पे कर दे, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीली फजअल मौती फी बलदी रसूली। ते हजरत हफ्सा फरमांदियां ने अब्बू जी बड़ी अजीब दुआ है, बड़ी अजीब दुआ है, एक शहादत दी मौत, ओ भी उमर इब्ने खत्ताब ते नबी दा शहर मदीना। अल्लाह दे नबी ए उमर इब्ने खत्ताब अबू जान तुहानू वेख के ते शैतान रास्ता बदल लेंदा है, तुहाडे ते कौन वार करेगा? फिर खास मदीने अंदर फरमाया बेटी जिस रब कोलों दुआ पिया करना बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, बड़ा कादरे मुतलक है। फिर अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब दी ओ दुआ नू पूरा फरमाया। किस अंदाज अंदर? अल्लाह ने नबी दा शहर भी दिता,
नबी दी मस्जिद भी दी और नबी दा मुसल्ला भी अता किया। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब जदों आपनू खंजर वजे ने सब तो पहले पूछया नमाज मुकम्मल हो गई है? जी अमीरुल मोमिनीन नमाज मुकम्मल हो गई है, फजर दी नमाज है। फरमाया ए दसो मैनू मारन वाला कोई मुसलमान ते नहीं? फरमाया अमीरुल मोमिनीन तानू मारन वाला, अग दी परस्तश करन वाला अबू लोलो फिरोज मजूसी एक गुलाम है जिंदे बारे हजरत उमर ने अपने सहाबा नू पहले आगाह कर दिता है। ये गुलाम हजरत उमर को आया, लकड़ी दा काम करदा है, लकड़ी दा। ते हजरत उमर नू आके कहंदा है अमीरुल मोमिनीन मेरा काम ज्यादा है, मैं लकड़ी दा कारीगर हां, पर मेरा आका मैनू मजदूरी थोड़ी देंदा है, उजरत थोड़ी देंदा है। हजरत उमर फरमांदे ने तेरे काम दे मुताबिक तेरी उजरत ठीक है, ये जान लगा। ते हजरत उमर ने फरमाया ओ जेड़ा तू काम करने लकड़ी दा, जेड़ी चक्की तैयार करने उस तरह दी एक चक्की मैनू भी तैयार करके दे। ते हजरत उमर नू कहंदा है इंज दी तैयार करके देंगा कि याद रखोगे। चला गया। हजरत उमर मुस्कुरा के कहंदे ने बेलियो तुहानू पता है ये अग दी परस्तश करने वाला गुलाम मैं उमर इब्ने खत्ताब नू कत्ल दी धमकी दे के गया है। अमीरुल मोमिनीन हुक्म दियो इदी गर्दन उतार दइए। फरमाया ना वक्त दा इंतजार करो। फिर वक्त आया, इन्हें खंजर तैयार किया और खंजर नू जहर दी बांध दी। जहर दे अंदर बार बार उस खंजर नू तेज किया। फजर दी नमाज दा टाइम है, अंधेरा है। इन्हें नमाजियां ते वार करने शुरू किते। सफा नू चीरदा चीरदा उमर इब्ने खत्ताब दे मुसल्ले ते पहुंचया और आप दे जिस्मे पाक ते ओ जहर आलूद खंजर दे वार कीते। आप दा पेट चाक हो गया और पेट दे अंदर आप दियां अंतरियां बाहर आ गईयां। अमीरुल मोमिनीन डिग पे ने, बेहोश हो गए ने। आप नू होश आया। सब तो पहला सवाल नमाज दा। उची बोलियो सब तो पहला सवाल, उची बोलियो पहला सवाल। ओए उमर इब्ने खत्ताब दी सीरत चों होर कुछ भी ना सीख के जाओ, ए रमजान दे महीने च सीख जाओ कि उमर इब्ने खत्ताब जिंदगी मौत दी कशमकश च ते सवाल कादा कर रहे ने? नहीं बोले कादा कर रहे ने? अल्लाह दे नबी बिस्तरे मरग थे, बुखार बड़ा तेज है और अल्लाह दे नबी जदों होश आंदी है अम्मा जी ऐशा नू कादा सवाल करदे ने? नमाज दा। उची बोलियो कादा? नहीं बोले कादा? बीमारी दी हालत अल्लाह दे नबी बार बार पूछदे ने नमाज नमाज नमाज। मेरे उम्मतियो नमाज दा ख्याल करियो, अपने गुलामा दा ख्याल करियो, ये नबी दी वसीयत है। हजरत उमर पेट च खंजर लगे ने, लहू जारी है ते उठदिया नाल कादा पूछे? कुछ बोलियो कादा? नमाज दा। और दूसरा हजरत उमर ने एक जवान आप दी इयादत करने वास्ते आया ते उस जवान दे टखने टखनिया दे ऊपर चादर है, टखनिया दे ऊपर कपड़े। सही मुस्लिम दी हदीस है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी मौत दी कशमकश विच उस जवान नू मुखातब करके फरमाया ए जवान अपने टखने नंगे कर। तेनू नहीं पता टखनिया दे ऊपर चादर दा आना तकब्बर दी निशानी है और तकब्बर अल्लाह दी चादर है। अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे नू नहीं माफ करेगा और अपनी रहमत दी नजर ना नहीं वेखेगा जिंदी चादर या तहमद टखनिया तो नीचे होया। जिंदगी मौत दी कशमकश है। ये उमर नबी दी सुन्नत अमल पे करा रहे हैं, नमाज दा सवाल पे करदा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन आप जिंदा रहे, जेड़ी चीज आप नू खिलाई जाती है वो पेट दे राहे बाहर आ जाती है। आप नू दवाई पिलाई गई, पेट दे राहे बाहर, दूध पिलाया गया, पेट दे राहे बाहर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने बच्चियां नू बुला के कहंदे ने बच्चियो मेरे ते कर्जा बड़ा है, मेरी जायदाद बेच के मेरा कर्जा अदा करना।
अगर मेरा कर्जा अदा ना कर सको, फलां बिन फलां सहाबी नू जाके कहना मेरा कर्जा अदा कर दे। और दूसरी वसीयत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर नू फरमाया, जाओ मां जी ऐशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कोल और जाके कहना मैनू उमर इब्ने खत्ताब ने भेजे है। ए ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजे है, हुक्म ना समझना, कहना उमर इब्ने खत्ताब ने भेजे है। मां जी अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे रोजे दे विच सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे नाल जेड़ी जगह खाली है वो मेरे अब्बू नू दे दियो। उमर इब्ने खत्ताब सवाल कर रहे ने। हजरत ऐशा दा दरवाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आके आख्या मां जी मैनू उमर इब्ने खत्ताब ने भेजे है। मेरे अब्बू सवाल कर रहे ने किस बात दा? ए जेड़ी जगह अल्लाह दे नबी दी कब्र दे नाल है, अबू बकर सिद्दीक दी कब्र दे नाल है, ए जगह मेरे बाबे नू दे दियो। मां जी रो पईयां ते रो के कहंदियां ने अब्दुल्ला तेरे बाप की जगह ते कोई होर सहाबी भी आ जाता मैं इनकार कर देना सी, पर तेरे बाबे नू इनकार नहीं। क्यों? तेरे बाप उमर ने मां ऐशा दा साथ उदों दिता है जदों ऐशा दे बाप ने भी ऐशा दा साथ नहीं दिता, ऐशा दी मां ने भी साथ नहीं दिता। कदों? जदों अल्लाह दे नबी ने आख्या उमर मैनू ऐशा दे बारे मेरे दिल नू मेरे सीने नू ठंडक पुचा, ते नबी पाक ने उमर को सवाल किया ते उमर बोल के आंदे ने महबूबा तुहाडा निकाह कराने वाला कौन है? कौन है जी? अल्लाह दे नबी फरमाते ने उमर अल्लाह। फरमाया सोनिया फिर मसला हल हो गया, अल्लाह पाक है तुसी भी पाक हो, तुहाडा बिस्तर भी पाक है, तुहाडे बिस्तर ते अल्लाह किसी नापाक औरत दा कदम आ सकदा? किसी नापाक औरत दा इंतखाब कर सकदा? महबूबा नबी यूसुफ नू जुलेखा ने हाथ पाया, जिस्म नालों कपड़ा अल्लाह ने लहदा कर छड़िया, ओ कपड़ा नबी दे जिस्म नाल नहीं रहन दिता। जिस कपड़े नू नापाक औरत दे हाथ लग गए ने ते महबूबा लखा यूसुफ होवन तेरी पाकीज़गी तो कुर्बान ने, तेरे हुस्न तो कुर्बान ने। हाजा बुहतानुन अजीम वाह उमर 21 मौके ऐसे ने, उची बोलो किने? ओ 20 एक 21 मौके जिथे उमर ने नबी नू मशवरा दिता है। फिर याद कर लो, जिथे उमर ने नबी नू नहीं बोले नबी नू, फिर बोलो नबी नू फशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह। अल्लाह कह रहे ने मेरे महबूब अपने साथियों नाल मशवरा कर, फिर अल्लाह ते तवक्कल कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। हजरत उमर 21 बारी नबी पाक नू मशवरा दिता, अल्लाह ने आसमाना तो 21 बारी कुरान नाज़िल फरमाया। उमर दी तस्दीक अंदर शराब दे हराम होने दा मसला होवे, औरतां दे पर्दे दा मसला होवे, मुकाम इब्राहिम दे मुसल्ले दा मशवरा होवे, बदर दे कैदियां दा मशवरा होवे, उमर नबी नू मशवरा देंदे ने, अल्लाह आसमाना तो तस्दीक कर दे महबूबा जेड़ा मशवरा जमीन ते उमर ने दिता है वो फैसला अल्लाह ने अर्शे बरीन ते कीता है। हाजा बुहतानुन अजीम। अल्लाह दे नबी हुण देर ना करियो, मेरी मां नू रोंदियां 40 दिन गुजर गए ने, 40 दिन मां ऐशा रो रो के चेहरे ते नालियां बन गईयां ने। मां जी ऐशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह दे नबी आए और ये मसला भी हल कर लेना। आलिमुल गैब कौन है? उची बोलियो कौन है? आखिरी बात है आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह दी इज्जत दी कसम नबी पाक नू आलिमुल गैब कहना आप दी बहुत बड़ी बेअदबी और आप दी गुस्ताखी। नबी पाक जानते सन कि ऐशा पाक है ते जान बुझ के 40 दिन दूर रहे ने। उची बोलो, जान बुझ के नबी पाक ने अजियत दी है? नहीं, अल्लाह दे नबी आए, हदीस दी अल्फाज मेरे नबी ने आके फिर पूछया ऐशा इंसान खता दा पुतला, ऐशा अगर कोई गलती हुई है ते अल्लाह को माफी मांग ले,
मैं तेनू गलती दे बावजूद भी अपनाण वास्ते तैयार हाँ। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तू पाके मेरा नबी ऐशा नाल कितना प्यार कर दे। ऐशा मैं नबियां दा सरदार हाँ, नबियां दा इमाम हाँ, मैं पाकां दा सरदार हाँ। ऐशा अगर तेरे कोलों एडी वड्डी गलती हो भी गई है ते मैं अल्लाह दा नबी तेनू फिर भी अपने बिस्तर ते लियाण वास्ते तैयार हाँ। ते मां जी रो के कहंदियां ने महबूबा मैं कह भी देवां ते तुसी कदों मनने। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। मैं ते नबी याकूब अलैहिस्सलाम तरह हुण सबर ही करनी आ। अल्लाह मेरा मददगार है। इधर अम्मा जी ने जुमले बोले, मां जी ऐशा फरमादियां ने नबी पाक दा जिस्म कंबल लग पिया। आसमाना तो वही आ गई मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सीने पाक दे। वलौला इद समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा अन नतकल्लम बिहाज़ा अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ओ अल्फाज जेड़े चंद लम्हे पहले उमर इब्ने खत्ताब ने अदा किए ने। हाजा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने आसमाना तो कुरान नाजल करके क़यामत तक मां जी ऐशा दी ततहीर अंदर ए नूर नाजल फरमाया। सूरह नूर दी आयात नाजल फरमाइया। हाजा बुहतानुन अज़ीम। महबूबा मैं रब भी ओ कलमे कह रहा वां जेड़े उमर इब्ने खत्ताब ने मदीने दी जमीन ते बोले ने। हाजा बुहतानुन अज़ीम। तेरी बीवी ते बहुत वड्डा बुहतान लगा है। अल्लाह को गवाह है। अल्लाह सानू सैयदना उमर दी सीरत सुन के सुना के पढ़ के पढ़ा के अमल करन दी तौफीक नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।